हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद, जोहार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ईच एंड एवरीवन? प्लीज लेट मी नो। ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? क्लियर तो होना चाहिए, क्योंकि काफी मशक्कत करने के बाद जो है थोड़ा सुधार करने की कोशिश की है। क्योंकि सबसे ज्यादा इशू, आप कितना भी अच्छा कंटेंट लेके क्यों ना आइए, अगर ऑडियो आपकी ठीक नहीं है तो फिर सारा मामला ही बेकार हो जाता है ना? तो ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बताएं जितने लोग लाइव हैं। कि सबसे ज्यादा इशू, आप कितना भी अच्छा कंटेंट लेके क्यों ना आइए, अगर ऑडियो आपकी ठीक नहीं है फिर सारा मामला ही बेकार हो जाता है ना? तो ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बताएं जितने लोग लाइव हैं। ओके। सो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही क्लियर है। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक बड़ा ही शानदार सा प्यारा सा टॉपिक, दैट इज सॉइल एंड सॉइल टाइप ऑफ झारखंड। झारखंड में मिट्टियों के प्रकार। तो ये आपके आने वाले जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आप देखेंगे तो एक बार इससे संबंधित सवाल भी पूछा जा चुका है, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए जो है पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं और फिर अंतिम में जाएंगे एक छोटे से प्रश्न की ओर। ठीक है? हालांकि ये जो टॉपिक है ये आपके एग्रीकल्चर साइंस के अलावा, है ना, लाइक ज्योग्राफी का हिस्सा है, तो आप दोनों आधार पर इसको जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मान सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज की सेशन को। मेरा नाम है उदित कुशवाहा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ जिज्ञासा लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो लेट्स स्टार्ट। एंड सबसे पहले हम बात करेंगे मृदा के मूल तत्व और मृदा निर्माण, जिसमें हम परिभाषा और निर्माण प्रक्रिया के बारे में सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो मृदा का क्या अर्थ है साथियों? एक सिंपल और साधारण भाषा में, अगर, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि आप चीजों को समझते तो हैं, अपने आसपास देखते तो हैं, लेकिन एक सुव्यवस्थित, है ना, वेल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में उसका डेफिनेशन लिखना उतना ही मुश्किल होता है। तो एक सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि मृदा अर्थात मिट्टी, है ना, क्या है? तो खनिजों, कार्बनिक पदार्थों और जीवित जीवों से बनी पृथ्वी की पपड़ी की सबसे ऊपरी गतिशील परत। अब आप कहेंगे गतिशील परत क्यों? क्योंकि आप पढ़िएगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो आपको ये समझ में आएगा कि पृथ्वी का जो ऊपरी धरातल है यह क्या है? गतिशील है ना? ये क्या हो रहा है आपका? ये गति हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं? द अपर मोस्ट डायनामिक लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसको क्या कहा जाएगा? आपका मिट्टी कहा जाएगा, मृदा कहा जाएगा। ध्यान रखेंगे। अब मिट्टी की जो विज्ञान है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मिट्टी एवं इसके संरचना गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है पैडोलॉजी। क्या बोलते हैं? पैडोलॉजी कहते हैं साथियों। ध्यान रखेंगे। तो आखिर वो कौन-कौन से टाइम फैक्टर हैं जिसके कारण से मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करती हैं या फिर जो है उसके लिए जिम्मेदार हैं? तो झारखंड रिप्रेजेंट वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मासेस, यानी जिसको हम लोग गोंडवाना लैंड कहते हैं, रिजल्टिंग इन हाईली मैच्योर डीपली वेदर्ड सॉइल, यानी झारखंड सबसे पुराने भूभागों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक परिपक्व गहराई तक अपक्षयित मृदा का निर्माण हुआ है। यानी यहाँ के मिट्टी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ की मिट्टी कहीं से आकर के बनी नहीं है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे बात करेंगे तो उत्तर का
विशाल मैदान जिसे हम गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु का मैदान कहते हैं, उसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। लेकिन झारखंड में जितनी भी मिट्टियाँ पाई जाती है सामान्य तौर पर आप ब्लैक सॉइल की बात करें, रेड सॉइल की बात करें, लैटेराइट सॉइल की बात करें, सैंडी सॉइल की बात करें या फिर माइकासस सॉइल की बात करें। हाँ, जो रिवर बेसिन वाले जो सॉइल हैं हो सकता है उनका मतलब हो सकता है नहीं, उनका फॉर्मेशन बेसिकली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। लेकिन ज़्यादातर जो मिट्टियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, उनका निर्माण यहीं के चट्टानों के टूटने-फूटने यानी वेदरिंग एंड डिपोज़िशन से हुआ है। तो यहाँ की जो मिट्टी है वो क्या है? यहीं के चट्टान से बनी है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ का जो चट्टानी संरचना है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द झारखंड में हमने ऑलरेडी देखा है, ये जो चट्टानी संरचना है, यह एंशिएंट गोंडवाना लैंड का पार्ट है ना? जो कि दुनिया के सबसे पुराने भूभागों में से एक माना जाता है। तो ये आपको 2 चीज़ें ध्यान रख लेनी है। अब पैडोजेनेसिस इन झारखंड यानी झारखंड में मृदा निर्माण की बात करते हैं तो फॉर्म्ड प्राइमरली थ्रू द इन सिटू फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग ऑफ एंशिएंट क्रिस्टलाइन रॉक्स यानी मुख्य रूप से प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों के स्वस्थानीय भौतिक और रासायनिक अपक्षय के माध्यम से निर्मित हुआ है। जैसा कि आपको मैंने बताया स्वस्थानीय का मतलब यहीं की चट्टानी संरचना का वेदरिंग एंड डिपोजिशन हुआ यानी अपक्षय एंड उसका निक्षेपण हुआ और उसी के परिणाम स्वरूप यहाँ की मिट्टी का निर्माण हुआ है। अब अपक्षय तंत्र कौन से हैं तो ध्यान रख लेनी है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सिलिका रिच बेसिक कार्बन पुअर रॉक्स अंडर ट्रॉपिकल मॉनसून कंडीशन यानी उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी परिस्थितियों में सिलिका युक्त मूल धनायन रहित चट्टानों का विघटन हुआ। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी जैसे जो है मृदा का निर्माण हुआ है। राइट। यानी सामान्य तौर पर देखा जाता है कि जो मूल चट्टानें होती हैं, जो पैरेंट रॉक होता है उसी का क्या होगा अपक्षय होगा, वेदरिंग होगा और वेदरिंग के फलस्वरूप क्या होगा मिनरल जो भी मिनरल्स होते हैं या एक तरह से जो भी चट्टानी संरचना है उसका विघटन होगा। ठीक है, उसका ब्रेकडाउन होगा, डिकम्पोजिशन होगा और साथ ही साथ उसमें ऑर्गेनिक मैटर का एक तरह से जुड़ाव होगा। ऑर्गेनिक मैटर मतलब जितने भी जीवों के अवशेष हैं, जो जीव-जंतु पृथ्वी के धरातल पर रहते हैं, उनका जब निधन होगा तो उसके बाद जो है वो उसी मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर ध्यान रखेंगे इसके कारण से आप देखिएगा मिट्टी में होराइज़न डिफरेंशिएशन यानी संस्तर विभेदन देखने मिलेगा, यानी मिट्टी में अलग-अलग लेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। यानी अगर आप देखिएगा जब आप मिट्टी के लेयर्स की बात करेंगे तो ऑलरेडी आपको कई बार हमने बताया हुआ है, ठीक है? कि जो है आपका सॉइल का एक तरह से स्ट्रक्चर क्या होता है है ना? तो सॉइल स्ट्रक्चर में अगर आप देखिएगा तो सबसे अगर हम ऊपरी हिस्से की बात करते हैं साथियों, तो ऊपरी हिस्से को क्या कहा जाता है? ऊपरी हिस्से को कहते हैं आपका ऑर्गेनिक लेयर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक लेयर कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। जहाँ पर मिट्टी के सारे जो ऑर्गेनिक मैटर वगैरह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? यानी सबसे ऊपर कौन-सा होगा आपका? ऑर्गेनिक लेयर होता है। उसके नीचे क्या होता है आपका? उसके नीचे होता है सरफेस बेसिकली, उसके नीचे आपको सबसॉइल देखने मिलेगा, उसके नीचे जो है आपको अ, उसके नीचे अगर आएँगे तो जो भी वैसे चट्टानें जो डिकम्पोज़ हो चुके हैं वो और उसके नीचे आपको फिर सॉलिड रॉक देखने को मिलता है। तो बेसिकली मिट्टी के इस संरचना को ही क्या कहा जाता है? सॉइल होराइज़न्स कहते हैं। सबसे अपर लेयर ऑर्गेनिक लेयर जिसमें ह्यूमस वगैरह देखने मिलेगा। उसके नीचे आपको टॉप सॉइल जिसमें मिनरल्स ह्यूमस के साथ मिला हुआ होता है। उसके नीचे जो है आपका देखिएगा तो एलिवेशन लेयर होता है जिसमें लिस्ड मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर आपको मिलेगा। उसके नीचे आपको सबसॉइल, ठीक है, जिसमें डिपॉजिटेड मिनरल्स एंड मेटल सॉल्ट्स होते हैं। उसके नीचे आपको पैरेंट रॉक यानी पार्शियली वेदर्ड रॉक आपको मिलेगा और सबसे नीचे बेड रॉक यानी अनवेदर्ड पैरेंट रॉक होते हैं। तो इस तरीके से हम देखते क्या है कि टोटल जो है आपका 6 लेयर में बटा हुआ होता है कौन-सा आपका मिट्टी का जो संरचना है वो या होराइज़न्स ऑफ जब हम एक तरह से बात करते हैं सॉइल की, तो वो 6 लेयर में आपको देखने को मिलेगा। अब एक-एक करके यहाँ पे बात करेंगे आगे और वो होराइज़न्स के बारे में भी बात करेंगे।
कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को क्या करते हैं आपका प्रभावित करते हैं? यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें खास करके एनवायरमेंटल एंड टोपोग्राफिक ड्राइवर्स की बात करेंगे। सबसे पहला आपका कौन-सा है? वो है आपका क्लाइमेट इन्फ्लुएंस यानी जलवायु प्रभाव। याद रखेंगे हाई रेनफॉल जो कि अराउंड 1200 टू 1600 मिलीमीटर की हम बात करेंगे, कॉजेज सीवियर लीचिंग ऑफ बेसिक कैटायंस लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यानी उच्च वार्षिक वर्षा कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मूलधन आयनों के गंभीर निक्षालन का कारण बनती है। राइट। सेकंड चीज क्या है आपका? वो है आपका रिलीफ एंड टोपोग्राफी, उच्चावच एवं स्थलाकृति। अनड्यूलेटिंग प्लेटू स्लोप्स कॉज रैपिड रन ऑफ एंड सिवियर शीट और गुली इरोजन इन अपलैंड। यानी लहरदार जो पठारी ढलान है, खास करके अब छोटे नागपुर की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ का पठारी क्षेत्र कैसा है? लहरदार है, अनड्यूलेटिंग है। तेजी से जल प्रवाह और उच्च भूमि में गंभीर परत या अवनलिका अपर्दन का कारण बनते हैं, और इस अपर्दन के कारण से भी आप देखिएगा मिट्टियों का निर्माण होता है। तीसरा है आपका कौन सा? बायोलॉजिकल रोल। डेंस deciduous forest contribute localized humus while extreme acidity limit microbial activity। यानी घने पर्णपाती वन, हमारे यहाँ पे जो वन है वो कैसा आपका? घने हैं। घने पर्णपाती वन स्थानीय ह्यूमस का योगदान करते हैं, जबकि अत्यधिक अम्लता माइक्रोबियल गतिविधि को क्या करता है आपका? सीमित करने का काम करते हैं। तो ये तीन मुख्य चीजें हैं जो कि क्या है आपका? एनवायरमेंटल एंड टोपोग्राफिक ड्राइवर्स है विच इन्फ्लुएंस द सॉइल फॉर्मेशन। नाउ अगर हम यहाँ पे देखेंगे चौथी चीज, दैट इज जियोलॉजिकल पैरेंट रॉक। तो डिक्टेट मिनरल कंपोजिशन यानी खनिज संरचना निर्धारित करती है। आर्कियन रॉक्स जानते हैं आप सभी कि झारखंड में सबसे ज्यादा आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। आर्कियन ग्रेनाइट प्रोड्यूस रेड सॉइल्स, यानी आर्कियन जो चट्टानें हैं वो लाल मिट्टी का निर्माण करते हैं। एंड बेसाल्ट प्रोड्यूस ब्लैक सॉइल्स, यानी जो आपका बेसाल्ट काली मिट्टी का निर्माण करते हैं। तो जैसे आप कहेंगे कि काली मिट्टी किन क्षेत्रों में पाया जाता है? ये पाया जाता है संथाल परगना के रीजन में, राजमहल के पहाड़ियों के क्षेत्र में, और वहां पर आपको बेसाल्टिक लावा चट्टानें पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इस तरीके से हम देखते क्या हैं? हम देखते हैं कि झारखंड की जो मिट्टियां हैं वह क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस, रिलीफ एंड टोपोग्राफी, बायोलॉजिकल रोल, इन तीनों चीजों से जो है क्या होती है आपका? प्रभावित होती हैं साथियों। ठीक है। वहीं अगर हम बात करेंगे, आप कहेंगे कि ये जो है अगर हेवी रेनफॉल होगा तो क्या होगा? देखिए भारी वर्षा होगी तो क्या होगा आपका? क्षारीय निच्छालन होगा, और उसके कारण से जो है आपका अत्यधिक अम्लीय मृदा होगी। और झारखंड की मिट्टी की एक प्रमुख समस्या की जब हम बात करेंगे तो आपका मिट्टी का अम्लीय होना, ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला है जियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ऑन सॉइल टेक्सोनॉमी, मृदा वर्गीकरण पर भूवैज्ञानिक प्रभाव। इसमें हम खास करके पैरेंट रॉक्स एंड एसोसिएटेड ऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला आपका कौन सा? आर्कियन ग्रेनाइट नीस, यानी आर्कियन ग्रेनाइट नीस हिंदी में भी वही बोलते हैं। एसोसिएटेड सॉइल एंड टेक्सोनॉमी कवर्स 46% ऑफ द स्टेट, यानी राज्य के लगभग 46% हिस्से को कवर करता है। वेदर्स इनटू कोर्स न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट एल्फिसोल्स, यानी अपक्षयित होकर मोटे एक तरह से मिट्टी का निर्माण करते हैं, एंड पोषक तत्व विहीन एल्फिसोल बनाता है। अब आपको बता दूं कि झारखंड में जिस प्रकार की मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है वो कौन सा? आपका एल्फिसोल्स है। एल्फिसोल का मतलब क्या है आपका? यहाँ पे बेसिकली हम रेड जो सॉइल होता है ना, चाहे वो रेड येलो सॉइल हो या रेड नॉर्मल सॉइल हो, उसको क्या कहा जाता है? आपका एल्फिसोल कहते हैं साथियों। वहीं राजमहल बेसाल्टिक ट्रैप्स की बात करेंगे, फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट फॉर्म्स फर्टाइल वर्टिसोल्स विद हाई क्ले कंटेंट, यानी उत्तर पूर्व में पाया जाता है। झारखंड का जो उत्तर पूर्वी भाग है वहां पे उच्च क्ले सामग्री के साथ उपजाऊ वर्टिसोल्स बनाता है। तो यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी के साथ साथ आपको लेटराइटिक सॉइल भी देखने को मिलता है। माइका सिस्ट जोन की बात करते हैं, लोकेटेड इन नदन प्लेटू, खास करके जो कोडरमा का एरिया है, फॉर्म्स हाईली स्पेशलाइज्ड माइकासा सॉइल, यानी उत्तरी पठार कोडरमा में स्थित है ये, और अत्यधिक विशिष्ट अभ्रक मूलक मिट्टी का निर्माण करता है ये। और पूरे जब हम झारखंड की बात करते हैं तो जो माइकासा सॉइल है, अभ्रक मूलक मिट्टी है, वो कहाँ पे मिलता है? वो हमें मिलता है कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह के क्षेत्रों में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। एंड द लास्ट वन इज गोंडवाना सैंडस्टोन शेल्स, यानी गोंडवाना बलुआ पत्थर एवं सेल, दामोदर वैली रीजन में खास तौर पे देखने मिलेगा। ब्रेक डाउन इनटू सैंडी,
हाईली डिग्रेडेबल सॉइल्स यानी दामोदर घाटी क्षेत्र में मिलेगा रेतीली अत्यधिक निम्नीकरण मृदा में एक तरह से टूट जाता है। तो एक लैंड डिग्रेडेशन इस क्षेत्र का क्या आपका एक प्रमुख समस्या भी देखने को मिलेगा। तो प्रमुख मृदागण की बात करते हैं तो कौन सा आपका सबसे ज्यादा एल्फिसोल यानी इसी का डोमिनेंट सबसे ज्यादा आपको झारखंड में देखने मिलता है। इसके बाद जो आपका इंसेप्टिसोल्स यानी घाटियों में मिलता है एंड एंटीसोल्स जो कि खड़ी ढलानी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। और झारखंड के टोपोग्राफी को अगर आप समझते हैं तो डेफिनेटली आप इस बात को करेक्ट कर पाएंगे कि झारखंड की संरचना कैसा आपका एक लहरदार है। ठीक है, घाटियां जहां पाई जाती हैं और साथ ही साथ जो है क्या है वो एक तरह से स्टीप सोल्स जो है स्लोप्स पाए जाते हैं या फिर कह लीजिए खड़ी ढलाने या स्कार्पमेंट वगैरह पाया जाता है। रांची का पठार हो चाहे उधर आपका हजारीबाग का पठार हो या संथाल पन्ना का रीजन हो, हर जगह पे आपको ये चीज देखने को मिलेगा। नाउ अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सॉइल प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, तो सॉइल प्रोफाइल एंड होराइजन्स, ठीक है, मृदा परिच्छेदिका एवं संस्तर जो कि वर्टिकल क्रॉस सेक्शन जो है एक तरह से विश्लेषण हम देखेंगे यहाँ पे। आप चाहेंगे तो इसको ध्यान रख सकते हैं, आप चाहेंगे तो नहीं भी ध्यान रख सकते। अब आप कहेंगे कि आपने तो जो है 6 एक तरह से लेयर बताया था, आपके यहाँ पे जो है इमेज में 5 ही लेयर दिख रहा है। बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। जैसा कि आपको जो है बताया था कि टोटल 6 लेयर होते हैं। सबसे ऊपर क्या होता है आपका ऑर्गेनिक लेयर होता है, ठीक है? सबसे पहला जो है कौन-सा होगा आपका ऑर्गेनिक लेयर या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ओ होराइज़न के नाम से जानते हैं। ठीक है? ओ संस्तर के नाम से जानते हैं। ठीक है? वेरी थिन और एब्सेंट इन द मोस्ट एग्रीकल्चरल लैंड प्रेजेंट ओनली इन डेंस फॉरेस्ट जोन्स, यानी अधिकांश कृषि भूमि में बहुत पतला या अनुपस्थित होता है। केवल घने वन क्षेत्रों में ही ये मौजूद आपको देखने मिलेगा, क्योंकि सभी मिट्टियों में ये ऑर्गेनिक लेयर नहीं पाया जाता। ध्यान रख लीजिएगा, ऑर्गेनिक लेयर होगा तो डेफिनेटली मिट्टी जो है उपजाऊ तो होती ही होती है, लेकिन बहुत सारी मिट्टियों में ये पाया नहीं जाता। तो जो घने वन वाले क्षेत्र हैं वहां पर आपको देखने मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल सारंडा का क्षेत्र आप ले सकते हैं। सेकंड जो है आपका कौन सा ए होराइजन, ठीक है, ए होराइजन। ए होराइजन बेसिकली क्या होता है आपका, इसको टॉप सॉइल कहते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, मिनरल्स विद ह्यूमस। अगर हम देखेंगे ये जो टॉप सॉइल है ये क्या आपका, यहाँ पे आपको मिलेगा मिनरल्स विद ह्यूमस, मिनरल्स विद ह्यूमस, ठीक है, मिनरल्स विद ह्यूमस। तो सब्जेक्टेड टू इंटेंस लीचिंग, ठीक है, एलिविएशन, जनरली लो इन ऑर्गेनिक कार्बन। तो इसमें क्या होता है कि तीव्र निक्षालन होता है, ठीक है, और सामान्यतः कार्बनिक कार्बन में एक तरह से इसमें निम्न मात्रा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ह्यूमस होते हैं लेकिन जो है आपका थोड़ा कम मात्रा में आपको देखने मिलेगा। ध्यान रख लीजिएगा, जिसको क्या बोला जाता है आपका ए होराइजन के नाम से जानते हैं साथियों, ध्यान रख लीजिएगा। और इसी ए होराइजन के नीचे क्या होता है, एलुविएशन लेयर आपको देखने मिलेगा। तो जो मैंने कहा ना कि एक लेयर जो आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है वह कौन सा आपका एलुविएशन लेयर उसको बोलते हैं। ठीक है, एलुविएशन, अरे रे, एलुविएशन लेयर आपको देखने मिलेगा यहाँ पे, एलुविएशन लेयर। अब आप कहेंगे ये एलिवेशन लेयर होता क्या है, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पर जो मिनरल्स एक तरह से टॉप सॉइल में आपको देखने मिलेंगे। तो जब बारिश वगैरह होगी तो लीचिंग होगा, है ना, तो वो लिज्ड एक तरह से मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है इस वाले एलिवेशन लेयर में आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिज्ड मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, इसको मैं यहाँ पे डैश देकर लिख दे रहा हूँ, लिज्ड मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ये सारा चीज आपको यहाँ पे देखने मिलेगा साथियों, ध्यान रखेंगे। देन होता है आपका बी होराइजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसॉइल कहते हैं। सबसॉइल बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। ठीक है, क्या, तो यहाँ पे एक तरह से जो एलिविएशन है उसका एक्यूमुलेशन देखने मिलेगा, उसका संचय क्षेत्र आपको देखने मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे अल्फिसोल्स, ठीक है, अस्पष्ट ऑर्गेनिक क्ले संचय एक तरह से दिखाते हैं, यानी जो लाल मिट्टी है वह एक तरह से अस्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलेगा, यानी अल्फिसोल्स हियर शो डिस्टिंक्ट एर्गिलिक क्ले एक्यूमुलेशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। या फिर अगर हम मान लेते हैं कि बात करेंगे कि आखिर ये बी होराइजन होता क्या है, तो सिंपली आपको ध्यान रख लेना है डिपोजिटेड मिनरल्स विद मेटल सॉल्ट,
या फिर एंड मेटल सॉल्ट आप कह सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, डिपॉजिटेड मिनरल्स होते हैं। एक लाइन में अगर आपको ध्यान रखना हो, डिपॉजिटेड मिनरल्स एंड मेटल सॉल्ट्स, ठीक है? ये आपको देखने मिलेगा। सी होराइज़न जहाँ की पैरेंट मटेरियल होते हैं, ठीक है? तो पार्शियली वेदर्ड रॉक्स यानी जो है आपका जो एक तरह से आंशिक रूप से जिसका क्षरण हो चुका है, एंड ग्रेवल्स खास करके मोरम डिफाइन शैलो अपलैंड रूटिंग डेप्थ यानी जो है उच्च भूमि की उथली जड़ गहराई को परिभाषित करने का काम करता है ये। एंड सबसे लास्ट में होगा क्या आपका आर होराइजन, जो कि क्या है एक तरह से अनवेदर्ड रॉक होते हैं, ठीक है? हार्ड अंडरलाइंग एंशिएंट क्रिस्टलाइन रॉक्स यानी नीचे स्थित कठोर प्राचीन क्रिस्टलियन चट्टानें आपको देखने मिलेंगी, जो एक तरह से जिसका अभी टूटना फूटना हुआ ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है आपको टोटल कितने 6 लेयर देखने मिलते हैं सॉइल होराइजन्स में। ये आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। ए, बी, सी, आर ऐसे करके आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन सबसे ऊपर आपको क्या ध्यान रखना है, ओ होराइजन यानी ऑर्गेनिक लेयर। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब आगे बात करते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं क्या आपका, आप आगे समझते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आप कहेंगे सर सॉइल पढ़ रहे हैं लेकिन अभी तक से उसके बारे में आया नहीं है। सब आएगा, ठीक है, लेकिन हर चीज का अपना अपना एक तरीका हो। सॉइल टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, रेंजेस फ्रॉम कोर्स ग्रेवली सैंडी लोम इन अपलैंड टू फाइन क्ले लोम इन लोलैंड, यानी उच्च भूमि में मोटे बजरी युक्त बलुई दोमट से लेकर के निम्न भूमि में बारीक क्ले दोमट तक आपको देखने मिलेगा। दोमट मतलब चिटा मिट्टी, है ना? जनरली वीक ग्रैन्युलर इन अपलैंड, ठीक है, प्रोन टू क्रस्टिंग एंड ब्लॉकी इन लोलैंड, यानी जो है भूमि में उच्च भूमि में सामान्यतः कमजोर दानेदार मिट्टी होती है, पपड़ी बनने लगती है, और निम्न भूमि में जो है आपका क्या होगा आपका, ठीक है, ब्लॉकी एक तरह से होता है, ठीक है? ब्लॉकी एक तरह से सॉइल टाइप का आपको देखने मिलेगा, ब्लॉकी इन लोलैंड। ये जो है आपका ये नहीं, ठीक है, ये ध्यान रख लेंगे। अब बात करेंगे अगर हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की, तो एक्सट्रीमली पुअर इन प्लेटू अपलैंड ड्यू टू हाई इनफिल्ट्रेशन, यानी उच्च अंत संयंदन के कारण पठारी उच्च भूमि में अत्यंत खराब आपको देखने मिलेगा। झारखंड की सामान्यतः जितनी मिट्टियां है ना, सब में जो आपको लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी देखने मिलता है, यानी लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अगर मैं बात करूं तो इसमें से एक जो है ब्लैक सॉइल ऐसी मिट्टी है जहां पर आपको, है ना, जहां पर आपको बेसिकली देखने को मिलता है कि हाँ चलो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, लेकिन बाकी सारी मिट्टियों का बहुत खराब स्थिति, सिंचाई बहुत ज्यादा करना पड़ता है। सॉइल पीएच एंड ऑर्गेनिक मैटर की बात करेंगे तो प्रीडोमिनेंटली एसिडिक, यानी हमारे यहाँ पे मुख्य तौर पर कैसा अम्लीय मिट्टी है। राज्य की लगभग 85% मृदा क्या है आपका अम्लीय है, जिसका पीएच वैल्यू 6.5 से कम आपको देखने में। Over 70% of soils are deficient in organic carbon due to rapid mineralization, यानी खनिजीकरण, तीव्र खनिजी के कारण से 70% अधिक मृदा कार्बनिक कार्बन की कमी से क्या आपका ग्रस्त है। हमारे यहाँ की मिट्टी की स्थिति थोड़ी सी खराबी है। केमिकल बेसलाइन की बात करते हैं तो डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर एंड जिंक, यानी हमारे यहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर और जिंक की कमी पाई जाती है, और इसलिए आप देखिएगा नाइट्रोजन बेस्ड फॉस्फोरस बेस्ड जो ये होता है फर्टिलाइजर्स होते हैं उसका यूज किया जाता है, उर्वरक का यूज करते हैं ना, जैसे नाइट्रोजन बेस्ड यानी यूरिया का यूज किया जाता है। आप सभी जानते होंगे यूरिया में 46% नाइट्रोजन मिलता है, ठीक है, 46% नाइट्रोजन मिलेगा। और अगर मानते हैं ये ना दें तो पत्ते जो है ना आपका, जो ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं वो पीला पड़ना शुरू हो जाते हैं, समझ गए? तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो भी एक तरह से सॉइल पाया जाता है, ऑलमोस्ट सब में नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये सब का कमी देखने को मिलता है, ठीक है? और वैसे भी भाई जहाँ पे जिन मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी होती है वहां का तो, ठीक है, खैर। अब आते हैं लोकल टोपो सिक्वेंस टाड़ एंड दोन, ठीक है, यानी स्थानीय स्थलाकृतिक क्रम टाड़ एवं दोन के बारे में समझने की कोशिश कीजिए। ये जो है ना मतलब आप समझिए कि जो है ये टाड़ और दोन का जो कंसेप्ट है ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा, बेसिकली कहाँ मिलता है, झारखंड में मिलता है, ठीक है।
तो सबसे पहले टाण का मतलब समझिए, टाण का मतलब क्या होता है? उच्च भूमि। क्या होता है? उच्च भूमि होता है टाण का मतलब सा ठीक है? और दोन का मतलब क्या होता है? दोन का मतलब होता है निम्न भूमि होता है, ठीक है? क्या होता है? ठीक है, दोन का मतलब निम्न भूमि होता है। बात समझ में आ रही है? किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा ज़रूर। और वैसे भी जो है आप लोग एक तरह से पढ़े होंगे, है ना? आप लोग वैसे भी पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि जो है आपका टाण को अलग-अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है? टाण को क्या बोलते हैं? ठीक है? स्थानीय स्तर पर आप जाइएगा, तो टाण को अलग-अलग नामों से जाना जाता है, दोन को अलग-अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि आप जो है, कोई भी एक एग्ज़ाम्पल एक तरह से ले सकते हैं, ठीक है? 1 मिनट, है ना? हाँ, तो जैसा कि मैंने बोला कि आप जो है एक तरह से कोई भी एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। जैसे अगर हम दोन की बात करते हैं, निम्न भूमि है बेसिकली, तो निम्न भूमि को और किन-किन नामों से जानते हैं? तो ध्यान रख लीजिएगा, झारखंड में जो है आपका दोन को क्या कहा जाता है? गढ़ा बोलते हैं, बहियार कहा जाता है, घोघरा कहा जाता है, जाह बोलते हैं, चौरा बोलते हैं, है ना? कई अलग-अलग नामों से जानते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं आपका? बहियार, घाघरा, जाह, चौरा, कनारी, ठीक है? और क्या बोलते हैं उसको? कनारी के अलावा जो है आप इसको कह सकते हैं गढ़ा, है ना? एक जो है आपका घोघरा ऐसे कहा जाता है गढ़ा, गढ़ा, है ना? ऐसे शब्दों का यूज़ किया जाता है। जी, दोन में धान रोपनी होता है, ठीक है? जबकि अगर हम टाण की बात करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? इसको दिहारी कहा जाता है, भिठा कहा जाता है, बहारसी बोलते हैं, बारी भी बोलते हैं, है ना? इसी को क्या बोलते हैं? बारी कहा जाता है, बहारसी कहा जाता है, ईठा बोलते हैं, ठीक है? और क्या बोलते हैं? और जो है इसको ये दिहारी, तो ध्यान रखना दिहारी मज़दूर टाइप का याद रख लेना है दिहारी। ऐसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है, ध्यान रखिए। किसको? टाण को। अब टाण जो है ना 3 टाइप का होगा, ठीक है? टाण 3, टाण 2 और जो है आपका टाण 1। अब ये ना लाइक उपजाऊपन के आधार पर एक तरह से डिवीज़न किया हुआ होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो नियर होम स्ट्रीट यानी घरों के पास होगा, ठीक है? रिसीव ऑर्गेनिक इनपुट क्योंकि घर से जो है आपका जितना भी हाउस होल्ड यू नो कचरा होता है वो ले जाके जमा कर देते हैं वहाँ पे। ख़ास करके जो किचन से निकलने वाला ये होता है वो और घर में जैसे मवेशी वग़ैरह हैं तो ठीक है, गोबर वग़ैरह वो सारा चीज़। तो इस कारण से ये क्या होता है आपका ठीक है, ज़्यादा उपजाऊ होता है। अगर आप देखिएगा तो किचन गार्डन वग़ैरह आपको इसी पास में ही देखने मिलता है, ठीक है? टार 2 जिसको गोड़ा भी बोला जाता है, मिड स्लोप्स, रैपिडली ड्रेन, एसिडिक यानी मध्य ढलान, तेजी से जल निकासी और अम्लीय प्रकार की मिट्टी होती है। तो गोड़ा में क्या होगा आपका? गोड़ा में बेसिकली टार 2 में अगर आप देखिएगा, तो ये कुल्थी वगैरह लगा देते हैं, गोड़ा धान लगाया जाता है और कई बार मोटे अनाज लगा देते हैं वहाँ पे, ठीक है? तो क्योंकि यहाँ पे पानी चाहिए होता है क्योंकि गोड़ा धान है, पानी उसको चाहिए, लेकिन पानी जमा नहीं होना चाहिए। कुल्थी को भी चाहिए, पानी मतलब भरपूर चाहिए लेकिन पानी जमा नहीं होना चाहिए, तो ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है? और टाँड़ 3 मतलब ये जनरली कैसा बजरी युक्त होता है, तो इसमें क्या है कि आपका चोटियाँ मिलेंगी, ऊपरी ढलान मिलेगा, अत्यधिक अपरदित होता है और खराब उर्वरता होती है। तो जनरली क्या होता है कि इसमें टाँड़ में किसी भी तरह का क्या होता है, कोई खेती-बाड़ी एक तरह से देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब आते हैं दोन में। दोन भी कितने तरह का होगा? 3 तरह का होगा, ठीक है? जो दोन 3 है, वह कैसा होता है आपका, ठीक है? उसको चतर भी कहा जाता है, तो संक्रमणकालीन होता है, ठीक है? संक्रमणकालीन या संक्रमणकालीन निम्न भूमि होती है। मौसमी नमी आपको देखने मिलेगा, सीज़नल मॉइस्चर देखने मिलता है क्योंकि बारिश होती है तो जाके जो है इसमें मॉइस्चर होगा और ऐसे जो है आपका ये सूखा ही रहता है, ये भी जनरली।
ज़ोन 2 की बात करेंगे तो ये कैसा होता है आपका इंटरमीडिएट लोलैंड स्टेबल मॉइस्चर यानी मध्यवर्ती निम्न भूमि होती है और स्थिर नमी आपको देखने मिलेगा, ठीक है? और इसके बाद अगर हम बात करते हैं ज़ोन 1 ये सबसे गहराई वाला भाग होगा, डीप वैलीज़ फ्लोर्स, वाटरलॉग्ड, हाइली फर्टाइल क्ले सॉइल यानी गहरी घाटी के तल होते हैं, जलमग्न होता है और अत्यधिक उपजाऊ क्ले मिट्टी आपको यहाँ पे मिलेगा। और धान की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पे? धान की खेती के लिए जो आपका इलाइ गड्ढा जो बोलते हैं ना, तो धान की खेती के लिए ये एक तरह से खास तौर पे जाना जाता है, ठीक है? तो ज़ोन 1 इज़ यूज्ड फॉर कल्टीवेटिंग पैडी। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रख लेनी है। तो ठीक है? तो ये जो है आपका मेनली जो है आपका झारखंड में, ठीक है? ये स्वदेशी भूमि का जो वर्गीकरण है, वह 2 प्रकार से किया गया है। एक आपका टाँड़ और दूसरा आपका कौन-सा? वो है ज़ोन। ठीक है, बात समझ में आई? अब आते हैं झारखंड में मिट्टी के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन झारखंड। तो मिट्टी के रंग, उसकी गुणवत्ता, ठीक है? और बाकी जो मिनरल्स वगैरह होते हैं उसके आधार पर झारखंड में मिट्टियों को कितने 6 प्रकार से बाँटा गया है। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से बाँटा गया है, ध्यान रख लीजिएगा। कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप्स के आपको जो है सॉइल देखने को मिलेंगे झारखंड में। अब वो कौन-कौन से हैं, एक-एक करके आप देखिए। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, रेतीली, जलोढ़ और अभ्रक मूलक मिट्टी या माइकासा सॉइल जिसको एक तरह से बोलते हैं। एक-एक करके मैप में आपको मैं दिखाते चलता हूँ ताकि जो है चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए। और एक सिंगल कलर का यूज़ करते हैं बिकॉज़ एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपके पास भी सिंगल ही कलर होगा। मैं चाहता हूँ कि ना आप उसी में थोड़ा-सा चीज़ों को समझें। कौन है भई? बाद में बात करेंगे दोस्त। चलिए, तो सबसे पहले ले लेते हैं काली मिट्टी, ठीक है? काली मिट्टी का अगर आप विस्तार देखिएगा साथियों, तो काली मिट्टी का अरे रुक जा भाई, ठीक है? काली मिट्टी की बात करेंगे तो काली मिट्टी का विस्तार कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को तो काली मिट्टी है ना, इसका जो है स्ट्रक्चर थोड़ा-सा अलग बनाते हैं। अब जो है साइलेंट करने का भी मौका ना देगा का भाई? ये समझिए कि क्या है आपका काली मिट्टी का क्षेत्र है ये। ब्लैक सॉइल वाला रीजन है, ठीक है? 1 मिनट मैं फ़ोन को थोड़ा साइलेंट कर लेता हूँ। चलिए ठीक है। अब इसके बाद इसी के बगल में आप देखेंगे क्या आपको मिलेगा लैटेराइट सॉइल। ये जो क्षेत्र है ना, ये कैसा आपका लैटेराइट सॉइल। एल से दिखा दे रहे हैं लैटेराइट, है ना? ये जो आपका लैटेराइट सॉइल वाला हिस्सा हो गया, ठीक है? और लैटेराइट सॉइल कहाँ पे मिलता है? लैटेराइट सॉइल आपको इस वाले भाग में भी देखने को मिलेगा, जो पाट क्षेत्र है ना यहाँ पर। उसमें जो है दक्षिणी पलामू का क्षेत्र एक तरह से आ जाएगा। पश्चिमी लोहरदगा का क्षेत्र आ जाएगा या सिंपली लोहरदगा, पश्चिमी रांची का पठार एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है? और ये जो है आपका ढालभूम का जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिलता है।
ठीक है? इस वाले क्षेत्र में। लेटराइट हमारा हो गया, ये हमने एल से दिखाया है, ठीक है? ब्लैक सॉइल को हमने जो है, ठीक है? अच्छा वहाँ पे लेवलिंग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आ जाइए कौन-सा आपका रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी की बात करते हैं तो ये जो है आपका हजारीबाग और जो धनबाद का क्षेत्र है, यहाँ पर रेतीली मिट्टी आपको देखने को मिलता है। बालू-बालू बना देते हैं ना? रेतीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र, ठीक है? इसके बाद जो है आपका जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल की बात करेंगे तो ये सोन नदी घाटी का क्षेत्र एक तरह से हो जाएगा, ठीक है? जहाँ पे एलुवियल सॉइल आपको मिल जाएगा। एलुवियल सॉइल, थोड़ा बहुत ये गंगा नदी घाटी का क्षेत्र है, यहाँ पे एलुवियल सॉइल आपको मिल जाएगा। ठीक है? एलुवियल सॉइल इस वाले भाग में लोअर जो स्वर्णरेखा रिवर वैली का रीजन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल इधर मिल जाएगा, है ना? इसके बाद अभ्रक मूलक मिट्टी, ये जो है आपका समझिए कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह का क्षेत्र है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा अभ्रक मूलक मिट्टी। माइकासा सॉइल, इसको सिंपल जो है ये माइकासा सॉइल, ठीक है? और जो खाली बच गया वो क्या है? वो है आपका बेसिकली रेड सॉइल। लाल मिट्टी, लेटेराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, माइकासा सॉइल, अभ्रक मूलक मिट्टी, ठीक है? ये जो है काली मिट्टी, काली मिट्टी और कौन-सा बच गया? हाँ, ये वाला बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी। बस ये जो है आपको देखने को मिलेगा और जो है इस तरीके से अगर आप मैप वहाँ पे बना दिए, तो फिर भई मार्क्स ही मार्क्स। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर यहाँ से इस टॉपिक से आया, तो आपके अच्छे मार्क्स एक तरह से आ जाएँगे, ठीक है? लेकिन हाँ, ईमानदारी से आपको बनाना
इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं चीज़ों को ताकि चीज़ें आपके लिए क्या हो जाए, आसान। चलिए, अब एक-एक करके हम बात करेंगे सारी मिट्टियों के बारे में। सबसे पहले आते हैं रेड सॉइल, ठीक है? का वितरण और भौतिक विशेषताएँ। तो ध्यान रखिएगा covers 90% of Jharkhand, dominant in Chotanagpur Plateau, Damodar Valley and Rajmahal Marshes. तो झारखंड के 90% हिस्से को कवर करता है। छोटनागपुर पठार, दामोदर घाटी और राजमहल के किनारों पर प्रमुख रूप से एक तरह से पाया जाता है। ऑफिशियली सारी चीजें एक तरह से लिखी हुई हैं, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं साथियों, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखिएगा तो रांची, हजारीबाग, गुमला, लोहरदगा, दुमका, सिंहभूम, इन सारे क्षेत्रों में जो है एक तरह से इस मिट्टी का विस्तार है। ऑलमोस्ट जो है पूरा झारखंड 90% मतलब समझ रहे हो, ऑलमोस्ट हर जिले में लाल मिट्टी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उत्पत्ति की बात करते हैं साथियों, तो ध्यान रख लीजिएगा आर्किन, ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट से बना हुआ है। जब उसका वेदरिंग एंड डिपोजिशन होगा तो उससे जिस मिट्टी का निर्माण होगा वह लाल मिट्टी ही होगी। कलर की बात करेंगे तो रेडिश ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड, यानी जो आपका आयरन ऑक्साइड के कारण से Fe2O3, है ना, जिसको आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं, लौह अयस्क भी बोलते हैं। तो लौह अयस्क की उपस्थिति के कारण से कैसा इसका रंग होता है, इसका रंग आपको लाल देखने को मिलेगा। कैसा होता है, लाल देखने मिलता है। और इस कारण से लाल मिट्टी का प्रयोग झारखंड के कल्चर में भी देखने मिलेगा। अब आप कहेंगे कैसे? झारखंड में कई सारे ऐसे स्थानीय चित्रकला है जिसमें लाल मिट्टी का प्रयोग लाल रंग के लिए किया जाता है, ठीक है। खैर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं साथियों, तो कोर्स यानी थोड़ा सा कैसा होगा, मोटा होगा, ठीक है। सैंडी लोम टू लोम यानी बलुई दोमट से दोमट जैसा भी आपको देखने मिलेगा। हाईली पोरस यानी अत्यधिक छिद्रपूर्ण होता है, यानी पानी का रिसाव काफी ज्यादा आपको देखने मिलेगा, ठीक है। वेरिएबल फ्रीएबल होता है, यानी भुरभुरी होता है। बहुत कम जल धारण क्षमता होती है, विद वेरी लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा, बहुत कम जल धारण क्षमता के साथ ये मिट्टी देखने को मिलती है। जल निकासी की बात करेंगे तो ध्यान रख लीजिएगा एक्सेसिवली ड्रेन्ड मेकिंग इट ड्रॉट प्रोन, यानी अत्यधिक जल निकासी जिससे यह सूखा प्रवण होता है। एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कैसा होगा, आपका सूखा होगा। अब किस तरह के फसल इसमें उगाए जाते हैं, तो जनरली वही धान, गेहूं, है ना, आलू, मूंगफली, ये सारी चीजों का उत्पादन यहाँ पे लाल मिट्टी में खासतौर पे देखने को मिलेगा। केमिकल प्रोफाइल की जब हम बात करेंगे तो ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, रिच इन आयरन एंड पोटास, हाईली डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है झारखंड के मिट्टियों में। सॉइल पीएच की बात करेंगे तो रेंज फ्रॉम स्ट्रांगली एसिडिक टू मॉडरेटली एसिडिक, यानी जो है आपका पीएच वैल्यू 4.5 से लेकर के 6.0 तक आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब जो है फास्फोरस स्थिरीकरण के लिए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा हाई एक्टिव आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स प्रीसिपिटेट अप्लाइड फास्फोरस रेंडरिंग इट अनअवेलेबल, यानी उच्च सक्रिय लौह और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रयुक्त फास्फोरस को अवक्षेपित करते हैं जिससे यह अनुपलब्ध हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एग्रोनॉमी की बात करेंगे तो सबसे पहले आप फर्टिलिटी, मूल रूप से खराब लेकिन उर्वरकों और चूने के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया देती है, इसलिए चूना वगैरह का यूज करके इस मिट्टी में जो है फसलें उगाई जाती है। सुटेबल क्रॉप्स की बात करेंगे तो इसमें मोटे अनाज जैसे रागी, मड़ुआ, मक्का, दालें, ठीक है, और तिलहन जिसमें सुरगुजा, मूंगफली वगैरह का उत्पादन अच्छे खासे तरीके से किया जाता है। कंजर्वेशन मेजर की बात करेंगे तो रिक्वायर्स ऑर्गेनिक मल्चिंग, कंटोर बॉन्डिंग एंड इंटेंसिव मैन्यूरिंग। तो जैविक मल्चिंग, समोच्च मेड़बंदी और गहन खाद के प्रयोग की आवश्यकता होती है, और खाद का प्रयोग करके ही हम्म तो जो है आपका खाद का प्रयोग करके ही जो है इस मिट्टी में आप देखिएगा मतलब जो फसलों का उत्पादन किया जाता है। बात करेंगे ब्लैक सॉइल, राजमहल के वर्टिसोल्स हैं बेसिकली वो। इसको क्या कहा जाता है, आपका एल्फीसोल बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एल्फीसोल कहा जाता है, एल्फीसोल्स, है ना, यही सबसे ज्यादा है ये। तो वितरण की बात करेंगे, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अत्यधिक स्थानीयकृत है ये, ठीक है, खास करके साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा के कुछ हिस्सों में, यानी राजमहल के क्षेत्रों में।
और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये कहाँ पे आपको देखने मिलेगा? पाट क्षेत्र में एवं हालभूम। इसको जो है यहाँ पे आपको ये कलर जो है प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है? ढालवुन के क्षेत्रों में एक तरह से ये देखने को मिलता है साथियों, ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलिए, अब आते हैं आगे। पैरेंट रॉक तो वेदरिंग वोल्केनिक राजमहल बेसाल्टिक ट्रैप्स यानी ज्वालामुखीय राजमहल बेसाल्टिक ट्रैप के अपक्षय से इसका निर्माण हुआ है। फिजिकल एंड केमिकल ट्रेड्स की बात करेंगे तो ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है? डीप ब्लैक कलर ड्यू टू टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट एंड हाई स्मैक्टिक स्मैक्टाइट या कह सकते हैं आपका मोंटमोरिलोनाइट क्ले कंटेंट यानी टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट और उच्च स्मैक्टाइट या मोंटमोरिलोनाइट क्ले सामग्री के कारण से गहरा काला रंग आपको दिखाई देता है। तो बेसिकली ये जो है ना आपका टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट या टाइटेनिफेरस की जब हम बात करते हैं, ये बेसिकली Fe3O4 है ये, और ये एक प्रकार का क्या है? आयरन ऑक्साइड ही है। आयरन ऑक्साइड है बेसिकली, ठीक है? टाइटेनियम मैग्नेटाइट भी कह सकते हैं, ठीक है? तो ये आपको देखने को मिलेगा। एक्सट्रीमली फाइन टेक्सचर स्वेल्स व्हेन वेट एंड डेवलप डीप श्रिंकेज यानी अत्यधिक महीन एक तरह से इसका गठन होता है, भीगने पर फूल जाती है, मतलब थोड़ा देखे होंगे काली मिट्टी को, और सूखने पर गहरी दरारें पड़ जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है आपका? इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी बोलते हैं। और ऐसे इसी मिट्टी को क्या कहता है आपका? रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। काली मिट्टी को ही क्या बोला जाता है? रेगुर सॉइल भी कहते हैं, है ना? रेगुर सॉइल कहते हैं। चूना, लोहा, मैग्नीशिया और एल्यूमिना से भरपूर होता है, लेकिन फास्फोरस और नाइट्रोजन जैसे तत्वों की क्या होती है? आपका कमी होती है। ठीक है? एक्सीलेंट मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी, सेल्फ प्लाविंग प्रॉपर्टी एक तरह से बोलते हैं, स्वतः जुताई का गुण एक तरह से कहा जाता है। दरारें पड़ने के कारण से कपास, चना, गेहूं और गन्ने के लिए अत्यधिक उपयुक्त माना जाता है। किसको? ब्लैक सॉइल को माना जाता है। ठीक है? ध्यान रखनी है। इसके बाद लेटेराइट सॉइल, अत्यधिक निछालित मृदा है ये, और खास करके अगर हम देखेंगे, अरे पाट क्षेत्र इसमें हमने क्यों लिख दिया भाई? ठीक है, ये लेटराइट में वाला मिट्टी पाया जाता है ना। मैं भी जो है कहाँ एक तरह से क्या लिख दिया, चलिए नहीं माफ कीजिएगा, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये तो लेटराइट में होता है। ब्लैक सॉइल तो केवल राजमहल वाले एरिया में पाया जाता है। तो उच्च ऊंचाई वाले पाट और पठारी किनारों पर पाई जाती है, खास करके अगर आप देखिएगा तो पश्चिमी रांची, पलामू, संथाल परगना के कुछ हिस्से और पूर्वी पश्चिमी जो सिंहभूम क्षेत्र है, ढालभूम का क्षेत्र है, वहां पे आपको देखने मिलेगा। ठीक है ना? ध्यान रखेंगे। अब अगर हम बात करते हैं तो इसका फॉर्मेशन फॉर्म्ड अंडर अल्टरनेटिंग वेट एंड ड्राई ट्रॉपिकल पीरियड्स वाया इंटेंस ब्लीचिंग यानी, ठीक है, जनरली क्या होता है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है तो बारिश होने के कारण से ऊपर की मुलायम मिट्टी हट जाती है और कंकड़ पत्थर वाली जो मिट्टी बचती है उसी को क्या कहा जाता है? आपका लेटेराइट सॉइल कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि क्या बोलते हैं? लेटेराइट सॉइल बोलते हैं। तो कलर एंड टेक्सचर की बात करें, गहरा लाल से भूरा रंग आपको देखने मिलेगा। ठीक है, स्पष्ट रूप से ये बजरी युक्त होता है, क्योंकि वही जो है आपका बहुत अधिक बारिश होने के कारण से ऊपर में कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी बचती है। गांठदार और छिद्रित गठन आपको खास तौर पे देखने को मिलेगा इस मिट्टी में। ठीक है, लोहा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अधिकता होती है, लेकिन जो है आप देखेंगे कि बाकी सारे जो ये होते हैं, जैसे जैसे सॉफ्ट सॉइल हो गया है ना, चूना पत्थर वगैरह, ये सब का एक तरह से कमी आपको देखने को मिलेगा। उर्वरता अत्यंत खराब होती है, अत्यधिक अम्लीय मिट्टी होती है, क्योंकि इसका निच्छालन काफी ज्यादा होता है, जैसा कि आपको पहले बताया अत्यधिक निच्छालित मृदा है, तो इस कारण से ये क्या होता है? आपका काफी ज्यादा अम्लीय होता है। इसमें अगर आप देखिएगा, ठीक है, टैपोका, कैश्यू नट्स एंड, ठीक है, जो कठोर वृक्ष वाले जो क्रॉप होते हैं, खास करके एग्रो फॉरेस्ट्री, इसके लिए जो आपका ये मिट्टी जाना जाता है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद एलुवियल सॉइल, नदियां निक्षेप वाली मिट्टी है ये, ध्यान रखेंगे। तो प्रमुख नदी घाटियों और राज्य के उत्तर पूर्वी सीमाओं तक जो है एक तरह से सीमित है ये मिट्टी, है ना। साहेबगंज, पाकुड़ और निचली स्वर्णरेखा घाटी में खासतौर पे ये मिट्टी देखने को मिलेगा। ठीक है,
जो भी एक तरह से नदियाँ बहती हैं, वो अपने साथ क्या करती हैं, अपने साथ गाद का जमाव करती हैं, उसी के कारण से जो है इसका निर्माण हुए है, ध्यान रखेंगे। अब ये 2 तरह की होती है बांगर, बांगर का मतलब होता है आपका ओल्ड एलुवियल सॉइल। ओल्ड एलुवियल सॉइल को क्या कहा जाता है? ओल्ड एलुवियल सॉइल को कहते हैं बांगर, और जो न्यू एलुवियल सॉइल होता है उसको क्या क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं खादर। न्यू एलुवियल सॉइल इज नोन एज खादर। बेसिकली बांगर क्या होता है? बांगर होता है आपका, ठीक है, हाईलैंड एरिया ऑफ, या हाई हाई रीजन भी कहते हैं, हाईलैंड एरिया ऑफ प्लेन वेयर फ्लड वाटर डज नॉट रीच। यानी अगर हम कहें तो मैदान का उच्च भूमि क्षेत्र, उच्च भूमि क्षेत्र जहां नदी के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, नहीं पहुंच पाता, ठीक है, वहीं पर आपको क्या है, बांगर सॉइल का निर्माण देखने को मिलेगा। बट न्यू एलुवियल सॉइल कहां पे बनेगा? तो ध्यान रख लीजिएगा, ये क्या होता है आपका लो लैंड एरिया ऑफ प्लेन वेयर फ्लड वाटर रिचेज। ठीक है, मैदान का निम्न भूमि क्षेत्र जहां नदी के बाढ़ का पानी पहुंचता है, ठीक है, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, नई जलोढ़ का निर्माण होगा, तो उसको क्या कहा जाएगा, आपका खादर कहा जाएगा। तो ओल्डर एलुवियम स्लाइटली एलिवेटेड रिच इन क्या है, कैलकैरियस नोड्यूल्स यानी कंकड़। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, थोड़ी ऊंची चुनेदार गांठों से भरपूर होती है ना, ध्यान रखेंगे। ये न्यूअर यानी जो है आपका नया होता है, फाइनर लाइट कलर्ड एलुवियम डिपोजिटेड एनुअली, यानी हर साल निक्षेपित होने वाली नई महीन और हल्के रंग की जलोढ़ मिट्टी होती है, ध्यान रख लेनी है ना। तो इसमें बेसिकली क्या है, आपका पोटास हो गया, लाइम हो गया, ये रिच अमाउंट में होता है, एडिक्वेट ऑर्गेनिक मैटर बट डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, यानी जो है पर्याप्त कार्बनिक पदार्थ होता है लेकिन नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दोमट से क्ले दोमट तक आपको देखने मिलेगा, अत्यधिक भुरभुरी होती है, उत्कृष्ट जल निकासी आपको देखने मिलेगा, यानी एक्सलेंट ड्रेनेज आपको देखने मिलता है इसमें। ठीक है, झारखंड में सबसे उपजाऊ मिट्टी यही है, सघन धान गेहूं जूट की खेती के लिए अत्यधिक उत्पादक माना जाता है, या अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, कौन सी? एल्यूवियल सॉइल। ऐसे भी एल्यूवियल सॉइल को सबसे अच्छा मानते हैं। मोटे गठन वाली घाटी की मृदा जिसे बलुई मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये मुख्य रूप से दामोदर नदी बेसिन में पाई जाती है, और खास करके कहाँ पे, ये जो है आपका हजारीबाग धनबाद और बोकारो के कुछ क्षेत्रों में मिलेगा। ठीक है, गोंडवाना बलुआ पत्थर और शैलों के विघटन से ही इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, बहुत मोटा गठन होता है इसका, बड़े मैक्रो छिद्र होते हैं और ढीली संरचना होती है, मतलब जो है अगर आप देखेंगे तो बलुई मिट्टी कैसा, लाइक उसको जितना आप ये करने की कोशिश करते हैं वो उतना ही जो है बिखरता जाता है ना। हाइड्रोलॉजिकल ट्रेड्स की बात करेंगे, यानी जल विज्ञान संबंधी गुण की बात करते हैं, तो वेरी हाई इनफिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, वर्चुअली नो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सीवियर लीचिंग, यानी जो है भाई इसमें क्या ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगा, बालू बालू वाली मिट्टी में, है ना, तो ये तो आपने देखा ही होगा। केमिकल प्रोफाइल की बात करते हैं, हाईली डेफिशिएंट इन ह्यूमस नाइट्रोजन एंड एसेंशियल मिनरल्स, यानी जो भी खनिज वगैरह होता है वो उसकी सब में कमी होती है, अगर मिलेगा कुछ तो वो मिलता है कि आपका सॉल्ट वगैरह इसमें आपको ठीक ठाक मिल जाता है, बट सॉल्ट का क्या ही काम। एग्रीकल्चरल सुटेबिलिटी की बात करते हैं, तो बहुत कम कृषि मूल्य होता है इसका, मतलब लाइक लो एग्रीकल्चरल, वेरी लो एग्रीकल्चरल वैल्यू, है ना, ज्यादातर मोटे अनाज खास करके बाजरा ज्वार ये सब और जड़ वाली फसलों के लिए उपयुक्त इसको माना जाता है। ठीक है, एंड इसकी अपनी सीमाएं हैं, हाईली ससेप्टिबल
टू सॉइल इरोजन एंड डिग्रेडेशन फ्रॉम कोल माइनिंग एक्टिविटीज। तो कोयला खनन गतिविधियों से मृदा अपरदन और निम्नीकरण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है। ठीक है, वैसे झारखंड में ज्यादा मिलता नहीं, तो बस आप सिंपली ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, स्पेशलाइज्ड मिनरल सॉइल की बात करें, दैट इज माइकासा सॉइल, छठे नंबर पे। तो इसका जो ओरिजिन हुआ है राज्य के उत्तरी अवरक बेल्ट तक इसका सीमित है। ठीक है, खास करके कोडरमा, है ना, झुमरी तिलैया, बड़का गांव एरिया, ठीक है, मांडर हिल का जो क्षेत्र है वहां पर आपको देखने मिलेगा। अभ्रक शिस्ट और पेग्माटाइट चट्टानों का अवशेष इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रोफाइल की बात करते हैं तो ध्यान रखें, हल्का गुलाबी से पीलापन आपको दिखाई देगा। बिना अपक्षयित अभ्रक के टुकड़ों की उपस्थिति के कारण विशिष्ट चमकता हुआ दिखाई देता है, इसलिए कोडरमा को चमकती धरती भी बोलते हैं, है ना। बलुई दोमट से दोमट भुरभुरी परत अपर्दन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है ये। ठीक है, और खास करके अगर हम बात करते हैं तो पोटेशियम से भरपूर होता है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और नमी की गंभीर कमी आपको देखने मिलेगा इस मिट्टी में। ठीक है, ह्यूमस की कमी और तेजी से गर्म और ठंडा होने वाले तापीय गुणों के कारण खराब उर्वरता होती है इसमें। और बात करेंगे इसमें तो चना हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, गहन सिंचाई के साथ कुछ सूखा प्रतिरोधी मोटे अनाज भी, यानी जो आपका ड्रॉट रेजिस्टेंट जो माइनर मिलेट्स होते हैं, उसका उत्पादन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो नोट्स में आपको मिल ही जाएगा। कुछ चीजें हैं मेरे पीछे ढक जाती हैं, बट कोई बात नहीं। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। इसके बाद जो है आपका, ठीक है, कौन सी मिट्टी कहाँ-कहाँ पे एक तरह से पाई जाती है, आप इसको एक तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे रेड सॉइल, रांची, गुमला, दुमका, मतलब पूरे झारखंड में, यानी जो है आपका पूरे छोटानागपुर पठार में। ब्लैक सॉइल की बात करते हैं साहेबगंज, पाकुड़ के क्षेत्र में, यानी राजमहल जो हाईलैंड एरिया है वहाँ पे। लेटराइट सॉइल की जब हम बात करते हैं तो ये आपको कहाँ पे, पार्ट रीजन में खास तौर पे देखने मिलेगा। ठीक है, पश्चिमी रांची, पलामू, है ना। एलुवियल सॉइल की बात करते हैं तो ये साहिबगंज, गोड्डा के क्षेत्र में, गंगा और रिवर वैली घाटियों में। सैंडी सॉइल की बात करें धनबाद, बोकारो के क्षेत्र में, ठीक है, दामोदर वैली खास करके। ठीक है, और जो है आपका माइकासा सॉइल की बात करते हैं तो ये नदर माइका बेल्ट में आपको खास तौर पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपका आ जाइए, ठीक है, मृदा अम्लीकरण, जो एक तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्राइमरी केमिकल कांस्टेंट के रूप में इसको देखा जाए तो अप्रॉक्स 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स, यानी 85% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इन झारखंड सफर्स फ्रॉम सॉइल एसिडिटी। ठीक है, यानी मृदा अम्लता से ग्रस्त कितना है आपका, तो लगभग 6.7 मिलियन हेक्टेयर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना आपका 85% है। ठीक है, क्योंकि 7.9 मिलियन हेक्टेयर जो हमारा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ही है। डिस्ट्रिक्ट लाइक पाकुर, गुमला रिकॉर्ड पीएच बिलो 5.5, ठीक है, इन 40%, मोर देन 40% सैंपल, यानी पाकुड़ और गुमला जैसे जिलों में 40% से अधिक नमूनों में पीएच 5 कम एक तरह से दर्ज किया गया है। ठीक है, अब कहेंगे व्हाट इज द बेसिक रीजन। ठीक है, तो हेवी मॉनसून प्रेसिपिटेशन कॉजिंग बेसिक कैटायन लीचिंग, यानी भारी मानसूनी वर्षा के कारण मूल धरायनों का निच्छालन होता है। एसिडिक ग्रेनाइट पैरेंट रॉक, यानी अम्लीय ग्रेनाइट चट्टाने इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, जिसके कारण से आप देखिएगा इसका प्रभाव क्या देखने मिलता है, तो कम पीएच पर सक्रिय लौह और एल्यूमिनियम ऑक्साइड घुलनशील फास्फोरस को अवक्षेपित करते हैं, जिससे फसलें जो है एक तरह से क्या हो जाती है, वंचित हो जाती है ना। मतलब उनको जो बेसिक एक तरह से मिनरल्स मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता है। ठीक है, अब समाधान क्या है, समाधान जो है जनरली क्या होता है आपका, चूना पत्थर एक तरह से डाल के जो है, ठीक है, इस अम्लीय मिट्टी को नॉर्मल किया जा सकता है। आपसे पूछा भी जाता है, जैसे अगर मानते हैं बेसिक नेचर का हो गया तो क्या करेंगे आप उसमें डालेंगे जिप्सम। लेकिन अगर मान लेते हैं अम्लीय हो जाए मिट्टी तो क्या कीजिएगा, आप उसमें डालिएगा चूना पत्थर। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लाइम, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट, डोलोमाइट टू न्यूट्रलाइज H प्लस आयन एंड Al3 प्लस आयंस। ठीक है, तो ये जो है एक तरह से इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब बता सकते हैं मतलब जनरली क्या आपका कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर डाला जा सकता है। न्यूट्रिएंट स्टेटस एंड डेफिशिएंसीज की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे झारखंड में अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक कार्बन की बात करते हैं, यानी कार्बनिक कार्बन की बात करेंगे साथियों, तो ये जो आपका, ठीक है, लगभग 70% की कमी पाई जाती है। तो 70% अधिक मृदा में कमी, उच्च उष्णकटिबंधीय तापमान के कारण तीव्र खनिजीकरण होता है। ठीक है, नाइट्रोजन की बात करते हैं तो लगभग जो है आपका 20% की कमी है। 80% जो है आपका मीडियम, अब कौन कॉल कर रहा है, ठीक है, 20% निम्न मानसून के दौरान गंभीर नाइट्रेट का निच्छालन के कारण से आपको ये चीज देखने मिलेगा।
वहीं फास्फोरस की बात करें 66% हाइली डेफिशिएंट आपको डेफिशिएंसी देखने मिलता है। ठीक है? इसके अलावा पोटेशियम ज़्यादा कम नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट में जिसमें से सल्फर 38%, बोरोन जो है आपका 60% और जिंक जो है आपका 18% की कमी देखने को मिलती है। ये चाहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं और आप एक तरह से एक टेबल बना करके दिखा सकते हैं। अब सॉइल इरोजन एंड लैंड डिग्रेडेशन इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात किया हुआ है हालाँकि एग्रीकल्चर साइंस वाले में, लेकिन यहाँ पे केवल उसका एक थोड़ा-सा हिस्सा देख लेते हैं। About 23 lakh hectares face severe erosion annually. 52% faces slight 1 मिनट जो है अब फ़ोन जो है कॉल कर रहा है, हम बाद में बात करें, ठीक है? 52% फेसेस स्लाइट, 36% फेसेस मॉडरेट टू सीवियर इरोजन यानी प्रति वर्ष लगभग 23 लाख हेक्टेयर में गंभीर अपरदन होता है, जिसमें से 52% में हल्का, 36% में मध्यम से एक तरह गंभीर अपरदन होता है। अब इरोजन कौन-कौन सा? तो सीट इरोजन आपको खास तौर पे देखने मिलेगा, यानी इसको गुली इरोजन भी बोलते हैं। हल्की ढलानों जो कि टाटू से पोषक तत्वों से भरपूर ऊपरी मिट्टी को एक तरह से बहाकर लेके चली जाती है, ठीक है? गोली इरोजन। खड़ी ढलानों पर गहरी नलिकाएँ बनती है जिससे उत्खाद भूमि यानी बैडलैंड का निर्माण होता है। जैसे वो बीहड़ खंड आपने देखा होगा, है ना? चंबल का बीहड़, तो वैसे ही आपको कुछ क्षेत्रों में देखने मिलेगा बट बहुत ज़्यादा नहीं। अब कॉज़ ऑफ डिग्रेडेशन तो एक तो आपका वनों की कटाई है और दूसरी आपका क्या है माइनिंग एक्टिविटीज़। तो इसके कारण से भी मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आती है और जो है लगातार इससे झारखंड के जो किसान वगैरह हैं वो सब प्रभावित हो रहे हैं, है कि नहीं है? तो अगर हम बात करते हैं इसके कारण से जो आपका पोषक तत्वों की कमी होती है और साथ ही साथ जो है आपका जल स्तर में भी गिरावट आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रख लेना है। ठीक है? अब मृदा संरक्षण की क्या-क्या विधियाँ हैं? पहला आपका मैकेनिकल एक तरह से मेथड देखने मिलेगा जिसमें कंटोर बर्निंग एंड टेरेसिंग कर सकते हैं, जिससे बारिश का पानी को आप रोक सकते हैं, है ना? खास करके क्योंकि हमारे यहाँ पे ढलानी क्षेत्र है तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको उस पानी को रोकने के लिए, ठीक है? ये जो टेरेसिंग फार्मिंग होता है वो आपको अपनाना पड़ेगा। दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका क्रॉप रोटेशन एंड लेग्यूम्स। तो मान लेते हैं कि मिट्टी डिग्रेड अगर लगातार हो रही है, तो आप उसमें क्या कीजिए जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसको होल्ड करने के लिए आप जो है एक तरह से जैसे लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं जैसे मटर हो गया, चना हो गया, ठीक है, उड़द हो गया, इन सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं एक तरह से लगा करके, ठीक है, उसको बेहतर कर सकते हैं। बायोलॉजिकल मेथड में एग्रो फॉरेस्ट्री ऑलरेडी हमने इसके बारे में बात किया हुआ है। कई सारे ऐसे जो आपका जो फसल लगाते हैं उसके किनारे पर ऐसे पेड़ों को लगा दीजिए जो पर्यावरणीय रूप से लाभदायक होते हैं। जैसे मान लीजिए कुसुम हो गया, पलास हो गया, बेर हो गया, ठीक है? इससे मिट्टी स्थिर होगी और साथ ही साथ लाह की खेती भी कर सकते हैं। इसके अलावा फाइटो रेमेडिएशन अब ये क्या होता है फाइटो रेमेडिएशन तो जो है जहाँ पे खनन वगैरह ज़्यादा होता है, ठीक है? तो क्या होगा ना कि बहुत सारे ऐसे मेटालिक चीज़ें होती है जो क्या होता है आपका अ, टॉक्सिक होता है मतलब जो है विषैले होते हैं थोड़े से। तो उनको क्या करता है आपका ठीक है, उनको कमज़ोर करने वाले जो पौधे होते हैं उसको आप लगा सकते हैं। यूजिंग हाइपर एक्यूमुलेटिंग प्लांट इन माइनिंग डिस्ट्रिक्ट टू एक्सट्रैक्ट हेवी मेटल टॉक्सिन्स यानी खनन जिलों में भारी धातु विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए अति संचयक पौधों का उपयोग कर सकते हैं। और केमिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल मेथड भी है आपका, जिसमें से आपका इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन यानी जो आपका जो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम उर्वरकों को गोबर खाद और चूने के साथ मिलाना, है ना? फार्म यार्ड मैन्योर गोबर खाद जिसको बोलते हैं। एंड दूसरा है आपका कौन-सा वाटरशेड मैनेजमेंट। तो अंतर मतलब जो सक्रिय अंतर पहाड़ी घाटियों में सूक्ष्म चेक डैम्स और जलकुंड यानी जो है आपका वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं, उसका निर्माण करके भी मिट्टी के संरक्षण को जो है आपका बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है? है ना? अब अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सुटेबिलिटी एंड एसोसिएशंस तो इसमें बेसिकली जो आपका लिंकिंग सॉइल टाइप्स टू लाइवलीहुड बेसिकली ये करना है। रेड सॉइल की बात करेंगे तो इसमें जो है आप जिन तरह के फसलों को लगा सकते हैं वो है मक्का, फिंगर मिलेट यानी रागी, अरहर जनरली झारखंड में लगाया जा रहा है। ब्लैक सॉइल में कपास, चना, गेहूँ, ज्वार, है ना? जलोढ़ मिट्टी में खास करके सघन धान, गेहूँ, जूट, सरसों ये सब लगा सकते हैं। लैटेराइट सॉइल में आप जो है टैपियोका, काजू, तसर, रेशम के पोषक वृक्ष लगा सकते हैं।
माइकासा सॉइल में सूखा प्रतिरोधी मोटे अनाज लगा सकते हैं, दालें लगा सकते हैं। इससे जो है क्या है आपका एक रणनीतिक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? हालाँकि सरकार के कुछ पहल भी हैं, जिसमें से सॉइल हेल्थ कार्ड आपको देखने मिलेगा, जो मिट्टी हमें जो मिट्टी की अम्लीयता या मिट्टी जो धीरे-धीरे डिग्रेड हो रही है, उसको फिर से रिवाइव करने के लिए शुरू किया गया आपका सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। इसके अलावा बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण रोजगार और मृदा अपरदन को एक तरह से कम करने का काम कर रहा है। समेकित बिरसा जो है ग्राम विकास योजना जो मेनली अगर आप देखेंगे इधर चल गया हाँ। इसमें देखिएगा तो क्या होता है कृषक पाठशालाएँ आयोजित की जाती है जहाँ पर किसानों को बेसिकली अवेयर किया जाता है, ठीक है? जो आधुनिक खेती है और साथ ही साथ जो है मृदा प्रबंधन वगैरह ये सारी चीज़ों को लेकर के। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, ठीक है? किसान जो है एक तरह से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को छोड़े नहीं तो इसलिए जो है कृषि ऋण माफी योजना शुरू की गई है ताकि सरकार जो है ना मतलब एक थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता दे करके है ना? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है आपका, ठीक है, किसानों को कृषि कार्यों से जोड़कर रखना चाहती है। इसके अलावा झारखंड मिलेट मिशन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा है ये, है ना? तो ख़ास करके निम्न उच्च भूमि वाले क्षेत्रों में, ख़ास करके जहाँ पे सूखा क्षेत्र है, वहाँ पे सूखा सहिष्णु, कम इनपुट वाली फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसलिए आप देखिएगा, इसमें गुमला जिला जो है आपका में लॉन्च किया गया क्या आपका, तो वो लॉन्च किया गया आपका झारखंड मिलेट मिशन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको क्या करने हैं, ध्यान रख लेने हैं कि जो है आपका सरकारी पहल क्या है और साथ ही साथ जो है झारखंड की मिट्टी की समस्याएँ क्या हैं और इसके अलावा जो है, ठीक है, आगे और क्या किया जा सकता है, आप अपने एक तरह से इनपुट भी दे सकते हैं, ठीक है? तो ये टॉपिक आपका होता है यहीं पे समाप्त। बताइएगा अगर कोई चीज़ छूटा हो तो वो भी आप बता सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ शायद आपने छोड़ दिया, तो हम उसको भी क्या करेंगे आपका कवर करने की कोशिश करेंगे। हालाँकि ऑलमोस्ट जितनी सारी चीज़ें एक मुख्य परीक्षा के लिए ज़रूरी है, उन सारी चीज़ों को हमने टच किया है, चाहे आपका मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया हो या फिर झारखंड के मिट्टी की विशेषता हो या फिर झारखंड में मिट्टियों के प्रकार हो, झारखंड में मिट्टी की समस्याएँ हो या फिर जो आपका उसका एक सामाजिक और एग्रीकल्चरल बेनिफिट हो या फिर जो है एक तरह से सरकारी पहल हो। उन सारी चीज़ों को हमने कवर किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले एग्ज़ाम में अगर सवाल पूछा जाता है, तो डेफ़िनेटली आपके ये काम आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जो सवाल पूछा गया था, ठीक है? वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? दिखाता हूँ या फिर एक तरह से बताता हूँ। 1 मिनट जस्ट होल्ड कीजिए थोड़ा-सा। अ, सवाल पूछा गया था। हाँ। लेकिन ये एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड है, जैसे झारखंड में भूमि क्षरण और मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करें, राज्य में अपरदन के कारणों प्रमुख कारणों पर चर्चा करें। तो ये जो आपका एग्रीकल्चर साइंस का सवाल था, जो कि पूछा गया था नहीं, एग्रीकल्चर साइंस नहीं। एग्रीकल्चर साइंस और जो है आप ज्योग्राफी भी कह सकते हैं, उन दोनों से जोड़ करके पूछा गया था और ये पूछा गया था आपका जो है कब? ये पूछा गया था आपका 11 टू 13 जेपीएससी में, है ना? 11 टू 13 जेपीएससी में पूछा गया था कि झारखंड के झारखंड में भूमि क्षरण और मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करें और राज्य में अपरदन के प्रमुख कारणों पर चर्चा करें। ये सवाल पूछा गया था। मैं ऐसा करता हूँ ये क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पर ही लगा देता हूँ ताकि जो है आप आसानी से इसको समझ सकें।
चलिए, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? झारखंड में भूमि क्षरण और मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करें। राज्य में अपरदन के प्रमुख कारणों पर चर्चा करें। तो बेसिकली आपको ना ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में एक तरह से बात करनी है। तो जो है, जो-जो क्षेत्र झारखंड का भूमि समस्या से ग्रसित है, ठीक है? उन सारे क्षेत्रों को क्या करना है आपका आइडेंटिफ़ाई करना है, ठीक है? और जो है मृदा अपरदन के प्रमुख कारण क्या हैं? हालाँकि एग्रीकल्चर साइंस में हमने सारी चीज़ों के बारे में बात किया हुआ है। आप वहाँ से भी चीज़ों को जो है कुछ इनपुट को ले सकते हैं, ठीक है? तो ये वाली सेशन होती है सर यहीं पे समाप्त। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए और ठीक है, जो भी आपके डाउट हो, वो आप लगातार पूछते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को। जोहार, हैव अ गुड डे टू यू ऑल।